मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बात हम सब लोग जानते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेना और लगातार उस पे काम करते रहें ना, तो एक न एक दिन हम उस चीज़ को ज़रूर ही अचीव कर लेते हैं, है ना? ऐसा हम सभी जानते हैं। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 7 आवर स्टडी चैलेंज आप सबको दिखा रही हूँ, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैं उसे अचीव करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हर दिन यही सोचती थी कि आज मेरा टारगेट अचीव होगा, और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं लगातार मेहनत करती रहूँगी ना, टाइम मैनेजमेंट करती रहूँगी, तो एक ना एक दिन, थोड़ा टाइम लगेगा 2-4 दिन, लेकिन धीरे धीरे करके ना मैं टाइम मैनेज कर लूँगी। तो आज यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं कैसे अपना स्टडी पूरा की हूँ। आज है सावन का अंतिम सोमवार और मेरा व्रत। हाँ, यहाँ पे सुबह मैं उठ गई थी 3:30 बजे, और चाय और पानी पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई की। 1.5 घंटे के आसपास पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी रूम में अपना सारा काम करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत होती है झाड़ू लगाने से, और उसके साथ साथ बेड करने से। यहाँ पे मेरी बेटी बार बार मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे गोद में आना रहता है, लेकिन काम इसी में मैनेज करना होता है। एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना, घर के काम करना, अपने बॉडी का ख्याल रखना, अपने सपनों को जीना, उसे पूरा करने का उम्मीद रखना कम बड़ी टास्क नहीं है ना? छोटा टास्क नहीं है ये, अपने आप में बहुत बड़ी सोच है, जिसे हम लोग सब पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे ना अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ, पिलो से उसे मार रही हूँ ताकि वो हंसे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन मुझे था ना कि ये सारी चीज़ें मैं जल्दी से करके मैं सुबह में ही यहाँ पे सोची थी कि स्नान कर लूँगी जल्दी, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाया, फिर भी टाइम हो ही गया था, क्योंकि मुझे फिर से बैठना था पढ़ने के लिए। और मैं सोची थी कि मंदिर जाऊँगी। कैसे क्या हुआ सारा दिन आप लोगों के सामने है, ठीक है, आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं नहाकर आ गई थी, और नाइटी इसलिए पहनी हूँ ना, इग्नोर करिएगा, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद, मतलब मैं सोची थी मंदिर जाऊँगी ना, तो तैयार वगैरह होके बाल वगैरह थोड़ा सूख जाए, पैर में जो महावर लगाते हैं, ये सब करने के बाद मैं अपना जो भी पहन के जाना हो ना मंदिर, वो पहनूंगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैं सोची थी ना कि मंदिर जाने से पहले थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर लूँगी। एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 12:15, और अभी मैं फिर से अपना स्टडी स्लॉट शुरू करने वाली हूँ। मैं सोची थी मंदिर जाऊँगी, लेकिन हस्बैंड को टाइम नहीं मिला, काफ़ी काम चल रहा है अभी, तो मैं नहीं जाऊँगी। और मैं इसीलिए मतलब कपड़ा भी नहीं जो पहन के जाना था इधर रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं चाय और शरबत पी चुकी हूँ, तो अभी मैं फिर से अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। मुझे अगर मैं दिखाऊँ ना, तो अभी मैं क्या क्या की हूँ, एक जो मॉक दी थी ना सुबह में, उसको एनालाइज़ की हूँ अच्छे से, और उसके बाद कैलकुलेशन का प्रैक्टिस की हूँ। अभी मैं आगे का स्टडी स्लॉट शुरू करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ अड्डा का क्विज़ देने, पजल वगैरह सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो बाद में मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला कि मैं मंदिर नहीं गई, तो यहाँ पे मैं सोची थी कि चेंज करके मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मेरा इतना पढ़ाई हो चुका था। इसमें मैं बताऊँ ना, तो मैं यहाँ पे एक जो ब्लड रिलेशन का मॉक दे दी थी ना मैं, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे। तो यहाँ पे 3 दिन से ना ये 4-4.5 घंटे का वीडियो है यहाँ पे सचिन सर का। तो मैं यहाँ पे पजल का ब्लड रिलेशन का क्लास कर रही थी। इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन मेरे से बन जा रहे थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन था ना मेरे से नहीं बन पा रहा था। तो मैं ना यहाँ पे नोट की कि मतलब जैसे कि सर्टेन पर्सन वाला होता है ना, उसमें मेरे से गलती हो जा रहा था। तो मैं एक अलग कॉपी रखी हूँ, जिसमें मॉक में जो गलती होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिखी। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्लास करी, पजल का क्लास करी, उसके अलावा DI का भी क्लास की, सारा क्लास की मैं, क्योंकि मुझे था ना कि आज मेरा टारगेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे ना मेरी मम्मी जी आ गई थी, तो मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी, वो खाने के लिए बोलने आ रही थी, तो मैं जाऊँगी अब खाने। हे एवरीवन, अभी टाइम हो गया है, 4 बजने वाला है। 4 बजने में 10 मिनट कमी है। 10 मिनट में मैं जा रही हूँ, कुछ खा कर आऊँगी, क्योंकि मतलब आज तो कुछ खाई नहीं हूँ अभी तक। शरबत पी थी, चाय भी पी हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं खाया है, लेकिन फिर भी ठीक है। मम्मी जी बार बार बोल रही है खा लेने के लिए। तो अभी मैं DI का क्लास कर रही थी, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये देखिए, DI का क्लास कर रही थी मैं। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं और मैं आती हूँ खाकर।
तो मैं यहीं पे टीआई का क्लास जो कर रही थी ना उसे बंद कर देती हूँ, मतलब पॉज कर देती हूँ, और यहाँ पे टाइमर को ऑफ करके मैं चली जाती हूँ फलाहार जिसको बोलते हैं वो करने के लिए। क्योंकि मेरा था कि मतलब केला वगैरह खाना है तो ज़्यादा शाम हो जाएगा तो बेटी को उससे परेशानी होगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना सर्दी लग जाता है। तो यहाँ पे 4:30 हो गया था और उसके बाद मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए। और इस बीच में मैं खाकर जो भी खाना था साथ साथ बर्तन भी धो ली थी, क्योंकि उसके बाद किचन में आऊँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा होता है कि जो भी टाइम मिले उसमें काम कर। एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 6 और अभी मैं पजल की क्लास देख रही थी। तो पजल मेरे से बन नहीं रहा है यार, मतलब 2-3 पजल लगातार रॉन्ग हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्यों नहीं बन रहा है। मैं थोड़ा देर का ब्रेक लूँगी और उसके बाद पजल सॉल्व करूँगी, या फिर मैं क्विज़ के फॉर्म में 6 पजल सॉल्व की थी, अभी क्लास का पजल सॉल्व कर रही थी। अच्छे लेवल के पजल हैं, प्री लेवल का ही है लेकिन फिर भी अच्छा है, तो मेरे से नहीं बन पा रहा है अभी। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। ब्रेक क्या लूँगी, मतलब 6 बज चुका है, 6 बज के 5 मिनट हो गया। तो मैं किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। और 6 बजे के आसपास ना मैं अपना स्टडी छोड़ देती हूँ, मतलब वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। क्योंकि मुझे उसके बाद रूम को सही हालत में करना होता है, जो पूरे दिन में बहुत ख़राब हो चुका होता है। फिर किचन में जाना होता है। उसके बाद जो भी मेरा रहता है ना कि जो भी टाइम मिले उसको अच्छे से मैनेज करते हुए, सारा काम को करते हुए ना मतलब जो अपना चैलेंज ली हूँ ना उसे मुझे पूरा करना है। जब ये दिमाग में चीज़ें रहता है ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाता है, मल्टीटास्किंग लोग ऑटोमेटिक बन जाते हैं। क्योंकि हमें जो टारगेट है ना वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमें ये काम करने के बाद ये काम करना है, ठीक है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे पूरे मुँह में, हाथ में घमौड़ी हो चुका है, जिसके कारण मैं बार बार मतलब सर खुजलाती रहती हूँ। सर में खुजली जू नहीं है मेरे सर में, लेकिन पता नहीं क्यों खुजली होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ ना, तो किचन का मैं अगर कुछ बताऊँ ना तो सबसे पहले मैं बर्तन होता है तो बर्तन धोती हूँ, नहीं तो आटा लगा के थोड़ा सा मिला के रख देती हूँ। क्योंकि जितने सारे लोग हैं ना, अगर मैं बताऊँ तो आटा को बहुत देर तक गूँथते हैं ना, वो ना करके थोड़ी देर के लिए आटा मिला के अगर हम रख देते हैं ना तो और जब हम उसे 5 से 10 मिनट के बाद रोटी बनाते हैं ना तो वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मिलाना पड़ता है बस। तो मैं यहाँ पे एक साइड में रोटी और एक साइड में सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर जो भी है गैस वगैरह पोंछना, नीचे पोछा लगाना, उसके बाद बेटी को खिलाना, नहलाना। फिर ना उसके बाद ना 8 बजे के आसपास मेरी बेटी सो गई थी, सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। 5.5 घंटे मैं पढ़ चुकी थी और मेरा था कि मैं 7 घंटे तो पढ़ूंगी ही। मतलब आज बोल सकते हैं ना कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं ना तो लेजीनेस होता है, लेकिन कम खाते हैं ना तो हमें ज़्यादा लेजीनेस नहीं होता है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। पानी और कम जो फ्रूट्स वगैरह है ना, इससे मुझे लेजीनेस नहीं हुआ। और मैं सोची हूँ ना कि अब मैं सुबह जग के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे पढ़ लूँगी और उसके बाद दिन भर में ना मेरा जो भी टारगेट होगा ना उसे अचीव करूँगी और रात तक उसे। और आज मेरा 7 आवर स्टडी चैलेंज काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। देख सकते हो मुझे काफ़ी तेज़ी से नींद आ रही है, क्योंकि मैं 3 बजे जगी हुई थी। तो अब मैं सोने जाऊँगी, आपको बैक कैमरा से दिखा दूँ।